मालेगांव शहर में अंडरग्राउंड गटर का काम शुरू है। आप देखेंगे कि अंकिता सरजीत जेवी ये ठेकेदार हैं, अहमदाबाद का ठेकेदार है, यानी गुजरात का। और आज हिंदुस्तान में गुजराती ही हैं जो पूरे देश को लूट रहे हैं। और ऐसा लगता है कि ये भी अहमदाबाद से स्पेशल मालेगांव शहर के टैक्स के पैसे को लूटने के लिए ही यहाँ भेजा गया है। और हमारे ही टैक्स के पैसे से, हमारे ही पैसे से 540 करोड़ का इतना बड़ा ठेका जो 450 किलोमीटर अंडरग्राउंड गटर बनाने का है, उसका दिया गया। और पूरे शहर में कहीं पर भी उसने कोई शराइत पर काम किया ही नहीं। मुसलसल आम लोगों की ये शिकायत रही है कि अंडरग्राउंड गटर वाला खोद दे रहा है और पेचवर्क भी नहीं करता, वहां कीचड़ और चलना मुश्किल हो जा रहा है। कई छोटे मोटे हादसे हुए इस शहर में अंडरग्राउंड गटर वाले की वजह से। एक हादसा ऐसा भी हुआ कि एक हामला औरत का हमल जाय हो गया और उसके शौहर ने बाद ये बोलकर मालेगांव शहर छोड़ दिया कि इस शहर में मेरी औलाद का हमल जाय हो गया। इतना खराब यहाँ पर रोड और सब हालात हैं, तो मैं अब इस शहर में नहीं रहूंगा, मैं पूना शिफ्ट हो जाता हूँ। ये बात हम सब के लिए शर्मिंदगी नहीं, शर्मिंदगी की ये हम यहाँ जो लोग बैठे हैं हमारे लिए भी, और जो जिम्मेदार लीडरान हैं उनके लिए भी। उसके बाद मिर्जा गालिब रोड पर एक हादसा हो गया है, एक नौजवान की टांग चली गई। गांधीनगर में एक घर का वाकया हुआ और कल के दिन एक नौजवान जियाउर रहमान वो हादसे का शिकार हो गया और उसकी मौत हो गई उसमें। ये उनके घर के लोग हैं, वो अकेला कमाने वाला उस घर में था, किराए के घर में वो फैमिली रहती, गरीब लोग हैं। आज वो नौजवान चला गया, उसके घर का देखभाल करने वाला अब उस घर में कोई नहीं। ऐसे वक्त में होना तो ये चाहिए था कि फौरन ठेकेदार और उससे मुंसलिक इंजीनियर्स पर एफआईआर कर दी जाए, मगर पूरा गांव सुन कोई बोलने के लिए भी नहीं आ रहा है। यही अंडरग्राउंड गटर जब इस शहर में शुरू हुई तो कई अलग अलग लीडरान अपने अपने तौर पर निकले कि हम मालेगांव शहर में गटर के काम नहीं होने देंगे, हम ये अंडरग्राउंड की अटी शर्ती बराबर नहीं है, इसकी शराइत बराबर नहीं है, हम ये काम नहीं होने देंगे। कई धरने हुए, कई जगह काम रोका गया, इस तरह की खबरें भी आई, मगर उसके बाद क्या वजह रही कि वो काम मुसलसल करता रहा? सिर्फ एक ही वजह कि लीडरान कमीशन ले रहे हैं, प्रशासक राज है, बॉडी अवामी बॉडी नहीं है। प्रशासक टेंडर के वक्त भी पैसा ले लिए, मुसलसल बिल में कमीशन ले रहे हैं और उनको कुछ लेना देना नहीं। जितने हादसे हुए इसका कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया गया। और आज जब मैंने एक लेटर दिया कमिश्नर को और ये बोला कि तुम्हारा जो कानून है महाराष्ट्र महानगर पालिका 1949, उसमें इस तरह के वाकयात पर इस तरह की कार्रवाई करने का मैं लिखा हूं, आप वो कार्रवाई करिए। बीएनएस एक्ट 2023 कलम 105 के तहत अगर कोई भी ठेकेदार या कोई भी ऐसा काम करने वाला जो ब्रिज का काम हो या दूसरा कोई काम हो, वो अगर हिफाजती सुरक्षा का ख्याल नहीं रखता और कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार उस ठेकेदार को और इंतजामिया को माना जाएगा। इस तरह से इंदौर में भी एफआईआर हुई और भी कई शहरों में ब्रिज के मामले में, दूसरे मामले में एफआईआर हुई। मगर कमिश्नर को जब मैं लेटर दिया तो कमिश्नर ने एक जुमला बोला कि वो तो स्लिप होके गिर गया ना, तो उसमें ठेकेदार क्या कर सकता। यानी इस शहर के नौजवान की मौत को कितने हल्के में लिया जा रहा है। तो मैंने कमिश्नर को ये बोला कि स्लिप होने की क्या वजह, ये बताओ। मालेगांव शहर में इतना बड़ा 540 करोड़ का ठेका है, मुझे एक आप फोटो बता दो कि अंडरग्राउंड कंपनी ने कहीं पर हिफाजती इंतजाम के नाम से कोई बैरिकेड लगाया हो,
कोई सावधानी का बोर्ड लगाया हो, कोई ऐसा इंतजाम किया हो कि उस हिस्से में लोग सावधानी से जाए। और स्लिप हुआ है तो स्लिप क्यों हुआ ये बताओ। तो जब ये सब बात मैं बोला और पीर के दिन तक उनको मोहलत दी गई है कि पीर के दिन तक तुम एफआईआर करो ठेकेदार पर और मुंसलिक जो इंजीनियर्स हैं उन पर, क्योंकि जो मुंसलिक इंजीनियर हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि जिस हिस्से में काम हो रहा है उस हिस्से में क्या ठेकेदार का इंतजाम है, किस तरह से वो काम कर रहा है और सुरक्षा के सारे इंतजामात किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं, ये चेक करने का काम इंजीनियर्स का है। मगर बड़े अफसोस के साथ हमको बोलना पड़ रहा है कि मालेगांव शहर में सिटी इंजीनियर से लेके जितने इंजीनियर्स हैं, वार्ड इंजीनियर, कोई भी अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं करता। सिर्फ एक ही मकसद के तहत काम किया जाता है, पगार के अलावा। पगार तो उनका ऐसा है कि जैसे पगार तो वो घर भी बैठेंगे तो मिलेगा, वो सिर्फ काम करने इस मकसद से आते हैं कि ठेकेदार से जो उनका कमीशन है बिल रिकॉर्ड करने का, वो कमीशन मिल जाए। और इसी मकसद से काम करना बचा हुआ है। अगर कमिश्नर ने पीर तक एफआईआर नहीं की तो अभी समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार वर्करों की मीटिंग में ये तय हुआ कि बुध के दिन 12 बजे से 5 बजे तक कारपोरेशन के गेट पर जो चक्का जाम धरना दिया जाएगा। और उस चक्का जाम धरने में अगर कोई भी बात ऑफिसरों के साथ हुई तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मालेगांव महानगर पालिका का कमिश्नर रहेगा, जिसने इस शहर के लोगों की जान की कीमत को भी कोई अहमियत नहीं दे रहा है। सिर्फ ऑफिस में बैठना, बिल निकालना, ठेकेदारी करना। प्रशासक राज में प्रशासक सिर्फ इसीलिए बैठा है क्या? कोई भी काम इस शहर में नहीं, पूरा शहर खंडर हो गया है। तो हम इस धरने के बाद भी अगर इंतजामिया नहीं जागी तो अंडरग्राउंड गटर वाले का बिल स्टॉप नहीं की, उस पर एफआईआर करके उसकी पूरी इंक्वायरी नहीं की, उस धरने के बाद उससे बड़ी तहरीक की तरफ हम जाएंगे। क्योंकि अब अंडरग्राउंड गटर वाले को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। अगर हम नहीं बोलेंगे बदउनवानी और करप्शन के खिलाफ या मालेगांव शहर के बुनियादी मसाइल के खिलाफ, तो आप लोग देख लो कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। और कोई क्यों नहीं बोल रहा है, इसकी वजह अलग अलग हो सकती है, ये मालेगांव शहर के लोग भी समझ रहे हैं। मगर अब हम उस ठेकेदार को किसी सूरत में छोड़ने वाले नहीं हैं। हमारा अभी मकसद ये है कि उस पर एफआईआर हो, जो नौजवान की मौत हुई है उसके घर वालों को 25 लाख का मुआवजा दिया जाए और जो शराइत उसका बिल स्टॉप किया जाए और जो शराइत के साथ ठेका दिया गया है वो इंक्वायरी करे और जो शराइत पर वो काम नहीं किया है तो उसका बिल काट के वो तरीके से काम करके इस शहर को सही किया जाए। कोई कनेक्टिविटी 450 किलोमीटर की अंडरग्राउंड गटर, क्या हम पैसा ठेकेदार को इसलिए दे रहे हैं कि वो हमारी कब्र खोदे, हमारे लोग उसमें मर जाएं, लोगों का हमल जाए हो जाए, लोगों की टांग टूट जाए, किसी का घर टूट जाए? क्या हम सिर्फ उसको इसलिए टैक्स के पैसे से बिल दे रहे हैं क्या? अगर ये नहीं हुआ तो सारा काम काज अभी तक जो किया है उसकी पूरी इंक्वायरी कराकर उसका बिल स्टॉप कराने तक हम यहाँ तहरीक चलाएंगे। ये भी है कि ये अंडरग्राउंड गटर 540 करोड़ की, जिसमें 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का, 25% स्टेट गवर्नमेंट का और 25% कारपोरेशन का है। आप देखो आगे ये 3 साल में कमिश्नर ने जो किया है, आने वाली बॉडी को पूरा खजाना खाली कर चुका रहेगा। मेरी तो यहाँ तक की मालूमात है कि अभी तक किसी कमिश्नर ने अभी तक कभी लोन पे पैसा नहीं लिया मालेगांव कारपोरेशन ने। ये कमिश्नर लोन पर पैसा लेने की फाइल भी गवर्नमेंट को दे दिया है कि वो कारपोरेशन की प्रॉपर्टी बैंक को हैंड ओवर करके 100 करोड़ का लोन ले ले और बाट उड़ के मुकला हो जाए आम जबान में और चला जाए। ये नियत से वो कमिश्नर बैठा है। और अंडरग्राउंड गटर जिस तरह से बनाई जा रही है, मुजाफात का हिस्सा देख लो। अब जब से अंडरग्राउंड टेंडर हुआ ओपन गटर बंद हो गई, कोई कनेक्टिविटी नहीं है।
हमारा मुस्तकबिल इसके ऊपर है कि जब ओपन गटर नहीं रहेंगी, इसकी कोई कनेक्टिविटी नहीं रहेंगी, ये स्कीम जिस तरह से 11,000 कॉलोनी की स्कीम इस शहर में मालेगांव के अधिकारी इंजीनियर्स की वजह से फेल हो गई, आज भी उसका रोना पूरा शहर रो रहा है। आने वाले मुस्तकबिल में ये अंडरग्राउंड गटर ऐसा मामला होगा कि पैसा भी चला जाएगा और हम उस पर रोते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। तो ये ना हो, वो जो कायदे से काम है वो करे। मैं हमेशा, आप देखे होंगे, हमने कभी अंडरग्राउंड गटर ना बने इसकी मुखालफत नहीं की, कभी नहीं की। सब लोगों ने अलग अलग तरीके से मुखालफत की। हमने सिर्फ इसलिए मुखालफत नहीं की कि ये एक अच्छी स्कीम है। अगर अंडरग्राउंड गटर सही ढंग से बनी होती या सही ढंग से बन जाए तो हमारे शहर में साफ सफाई से लेके मच्छर और बीमारी कई मसले हल हो सकते हैं। ये स्कीम को मैं अच्छी स्कीम मानता हूँ, मगर स्कीम का अच्छा होना और अमली तौर पर उस पर काम होना, ये फर्क है। अमली तौर पर काम नहीं हो रहा है और इसीलिए हादसे भी हो रहे हैं और ठेकेदार कुछ महीनों में पूरा काम बता के कहीं भी पाइपलाइन डाल के कोई कनेक्टिविटी नहीं करके अपना करोड़ों का बिल लेकर यहाँ से चला जाएगा गुजरात, और हम यहीं रोते रहेंगे, बोलते रहेंगे। तो वो ना हो, इसलिए अब मालेगांव शहर की आवाम को भी जागने की जरूरत है। और बुध के जो चक्का जाम धरना है उसमें मैं आम लोगों से भी कहूंगा कि वो उसमें शिरकत करे और इंतजामिया को सबक सिखाए। देखिए, मैं जो एक बात बोला कि किसको किसने किस नियत से काम रोका, किसने किस नियत से लेटर दिया, ये भी सबको समझ रहा है। मैं बोला कि हमने कभी काम रोकने की बात बोली ही नहीं। मुझे कोई यूट्यूब चैनल पे हमारे समाजवादी के लोगों का बता दो, कोई अखबार में बता दो कि काम रोक दिया जाए। देखो क्या होता है कि काम रोक दो और उसके बाद काम होता रहे, तो इसके पीछे भी अलग अलग नियत है। मुकामी एमएलए ने तो एक मर्तबा पूरे गांव में काम रोक दो, हमारे लोग अब काम नहीं होने देंगे, एक दो जगह जेसीबी के आके खड़े हो गए, और उसके बाद रेस्ट हाउस में उस वक्त जो उनके साथ थे आज उनके साथ नहीं है। उन्होंने मिलकर क्या बातचीत की है वो भी मुझे पता है।